यदि आपका भी सपना इंडियन नेवी ज्वाइन करके देश सेवा करने का है तो आप ही अपना सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी ने निकाली है नेवी एमआर की वैकेंसी। तो हम देखेंगे कि एमआर के फॉर्म कब से भराएंगे, कब इसकी एग्जाम होगी, पूरा डिटेल्स हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका नोटिफिकेशन, जो अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन निकला है। ये अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। पहली बात तो इस फॉर्म को भर सकता है मेल और फीमेल, और वे मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, पर अविवाहित होना चाहिए। अनमेरिड मेल और फीमेल इसके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारी वैकेंसी में सिर्फ मेल ही भर सकते हैं, पर ये जो वैकेंसी इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दे रखा है उम्मीदवार को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% के अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा पास होना अनिवार्य है। मतलब 10th इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 50%। कैंडिडेट ये भी ध्यान दे कि जो उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। हालांकि ऐसे उम्मीदवार का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के दौरान मूल मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे। मार्कशीट की इंटरनेट प्रति स्वीकार नहीं है, और ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती के लिए पात्र होने के लिए संबंधित श्रेणी के लिए कुल मिलाकर 7 ही व्यक्तिगत विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। मतलब वो बच्चे जिन्होंने 10th की एग्जाम दी है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब इसकी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी उस समय आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य होगा। इंटरनेट वाली मार्कशीट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 टाइप की वैकेंसी एक साथ निकली हुई है कि पहला तो है सेकंड वैकेंसी है ये 2025 की, दूसरी वैकेंसी है फर्स्ट 2026 और तीसरी वैकेंसी सेकंड 2026। 3 वैकेंसी को एक साथ मर्ज करके यहाँ पर निकाला गया है। तो जो अग्निवीर फर्स्ट वाला जो मतलब सेकंड वाला 2025 की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है 1 सितंबर 2024 से 29 फरवरी 2008 के बीच में। दोनों तिथियां यहाँ पर सम्मिलित है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 1 सितंबर 2004 को पैदा हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। सेकेंड वाला जो वैकेंसी है एक मतलब फर्स्ट 2026 के लिए 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में अगर कोई स्टूडेंट पैदा हुआ है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। तीसरी जो वैकेंसी है सेकेंड 2026 के लिए जो 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में अगर स्टूडेंट पैदा हुआ है तो वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है। यह स्पष्ट दे रखा है, दोनों तिथियां सम्मिलित है। अगर मान लीजिएगा कि कोई 1 जुलाई को भी पैदा हुआ है इसमें और इधर 31 दिसंबर को भी पैदा हुआ है तो वो स्टूडेंट भी इसका फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में पहले उन्होंने बोल रखा है अनमेरिड होना चाहिए। अगर कोई इसमें गलत डेटा भरता है तो उसकी जो जॉब है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेवा की अगर हम बात करें तो जब से अग्निवीर आया है इसमें 4 साल का टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा है। यहाँ दे रखा है अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना की 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। तो 4 साल के लिए यहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है और 30 दिन का आपको अवकाश इसमें मिलेगा 1 साल के अंदर। वेतन भत्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो पहले साल में आपको सैलरी 30,000 होगी, जिसमें से 21,000 आपको इन हैंड मिलने वाली है। 9,000 आपके अग्निवीर कार्पस फंड में लगेंगे, जमा होंगे, और 9,000 सरकार आपको जमा करेगी सरकार की तरफ से। उसके बाद सेकेंड ईयर में 33,000 सैलरी होगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे। 9,900 आपका जमा होगा फंड में, सरकार की तरफ से 9,900 जमा करेगी सरकार भी। तीसरा साल में आपकी जो सैलरी 36,500 होगी, जिसमें से 25,550 इन हैंड मिलेंगे
10,950 रुपये यहाँ पर आपको आपकी तरफ से फंड में जमा होंगे, सरकार की तरफ से भी सेम इतना अमाउंट जमा होगा। 34 साल में 28,000 सैलरी होगी, मतलब 40,000 सैलरी होगी, जिसमें से 28,000 रुपये आपको मिलेंगे। 12,000 रुपये प्रति माह आपके जमा होंगे, 12 सरकार करेगी। इस प्रकार 5,02,000 आपकी तरफ से जमा होंगे और इतने रुपए सरकार की तरफ से जमा होंगे। ये आपके रिटर्न जॉब खत्म होने के बाद में आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर हम देखें, जीवन बीमा यहाँ पे पूरा कवर होता है। अग्निवीर को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो डेथ मुआवजा है 48 लाख रुपए के जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्निवीर की सेवा करते हुए मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर के वारिस को प्रदान की जाएगी। विकलांगता की अगर हम बात करें, डिसेबिलिटी के केस में अगर 100% है तो आपको 44 लाख, 75% है तो 25 लाख, 50% है तो 15 लाख की राशि यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें आगे चयन प्रक्रिया की, तो इसमें अपन इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, कब इसके फॉर्म भराएंगे, कब से नहीं भराएंगे। तो चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो 2 स्टेज में इसकी चयन प्रक्रिया होगी। पहले इसका रिटर्न एग्जाम होगा और सेकंड में इसका फिजिकल होगा। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, तो अग्निवीर के लिए इसके लिए जो एमआर के लिए फॉर्म भराएंगे, तीनों पोस्ट के लिए साथ में फॉर्म भराएंगे। 29 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म भराएंगे। तीनों जो वैकेंसी है फॉर्म एक साथ भराएंगे। और इसमें जो सुधार करने के लिए 14 से 16 अप्रैल के बीच में आप कर सकते हैं सुधार। इसका जो पहले स्टेज वाला एग्जाम होगा वो होगा आपके मई 2025 में और उसका रिजल्ट भी मई 2025 में मिलेगा। उसके बाद में जो स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो क्वालिफाई होंगे 02/2/2025 वैकेंसी के लिए, उनका जो कॉल लेटर आएगा सेकंड के लिए जून 2025 में, और सेकंड चरण जो उनका होगा वो जुलाई 2025 के अंतर्गत होगा और फिर ट्रेनिंग सितंबर में शुरू हो जाएगी। अब जो सेकंड वाली वैकेंसी अपन ने पढ़ी थी कि फर्स्ट 2026 वाली, उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड का जो कॉल लेटर आएगा वो उसी बेस पर आएगा जो आपकी मई 2025 में जो एग्जाम हुई है। तो उसके लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगी, 3 एग्जाम को एक ही साथ कंडक्ट कराया जा रहा है रिटर्न को। तो इसके लिए जो कॉल लेटर मिलेगा अक्टूबर 2025 में, और अग्निवीर 01/2025 के लिए जो सेकंड चरण होगा नवंबर-दिसंबर में इसका फिजिकल होगा। उसके बाद इसका जो ट्रेनिंग होगा फेब 2026 में शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम तीसरी वाली जो वैकेंसी बात करें जो सेकंड 2026 है, उसके लिए कॉल लेटर जारी होगा सेकंड स्टेज के लिए 2025 मतलब 2026 मार्च में इसी समय। और अग्निवीर का जो सेकंड टाइम होगा मतलब चरण होगा मतलब फिजिकल मई 2026 में होगा और ट्रेनिंग जुलाई 2026 से शुरू कर दी जाएगी। अब अगर हम देखें कि पहले चरण का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, तो प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, मतलब ऑनलाइन इसका पेपर होगा। 50 प्रश्न यहाँ होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें जो पूछा जाएगा विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूछा जाएगा। जो 10th लेवल का होगा प्रश्न पत्र का जो समय यहाँ पर मिलेगा आपको 30 मिनट यहाँ पर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और 0.25 मार्क्स यहाँ का काट लिया जाएगा। इसके लिए 10th होना आपके पास आवश्यक होना चाहिए और 550 रुपए इसके लगेंगे। उसके बाद में अगर अपन सेकेंड स्टेज की बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल मैंने आपको बता देता हूँ। फिजिकल इसमें पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड के लिए रनिंग होगी, महिला के लिए समय 8 मिनट है। उठक बैठक का समय यहाँ 20 है, महिलाओं के लिए 15 है। समय नहीं है, मतलब 20 उठक बैठक यहाँ पर लगानी होगी और महिलाओं को ये 15। पुशअप की बात करें तो मेल के लिए 15, फीमेल के लिए 10 है। सिटअप की अगर हम बात करें तो 15 है और फीमेल के लिए 10 है। तो ये पूरा का पूरा है। और खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रावीण्यता वांछनीय, तो ये चीजें भी उसमें पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते तो इस फॉर्म को जरूर भरें और जल्दी भरें। धन्यवाद।